स्कॉटलैंड गया ही नहीं, वो किडनैप हुई गवारा। नानी जी, सासुमा, छोटी, तुम्हारा क्या ये सच? दी रिलैक्स, इट्स ओके, आई एम फाइन रियली। हाँ, तुम कितने ठीक हो वो तो हम देख सकते, लेकिन छोटे, तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये सच है, हाँ या नहीं? हाँ दी, ये सच है। ऐसा कैसे हो सकता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ आपको सब पता था, आपने फिर भी हमें कुछ नहीं बताया। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटे, तुम्हारी किडनैपिंग। फटी साड़ी, इतना सब कुछ जाना था तो ये बताओ कि कौन थे वो लोग? का दुश्मनी थी उनकी बेटवा से और काहे मारना चाहते थे उनका? दी, हम जानते कि हमारे सच कहने से आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन अब से और बर्दाश्त नहीं होता। हमें आपको सच बताना ही होगा। फटी साड़ी, अब कुछ और ही रामायण में शुरू कर देना। अन्ना बेटवा, तुम बताओ कौन थे वो लोग और काहे मारना चाहते थे तुमका? वो इंसान यही है, वो इंसान यही है, वो इंसान यही है, वो इंसान यही है। है ना श्याम जी? दामाद जी? खुशी जी, आप ये क्या कह रही हैं आप? आज कोई दलील आपको बचा नहीं सकती। आज हम सबके सामने आपका पर्दाफाश करेंगे। आप कौन हैं, कैसे हैं, ये हम। बस कीजिए खुशी जी, आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं? हमारे पति के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती है? हाँ? ये हमारे छोटे को। हेलो, हाय, बाय बाय। कहाँ बोले जा रही हो फटी साड़ी? खुशी जी, आप हम पे इतना गंदा और घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच कह रहे। ये सब इन्हीं का रचा हुआ षड्यंत्र है। फटी साड़ी, हम तुम्हारे साथ मिलके वो किडनैपर्स के बारे में सुराग ढूंढते रहे, लेकिन हमका एक भी सुराग ऐसा नहीं मिला कि हम दामाद जी के ऊपर पॉइंटिंग फिंगर्स कर सके। है मामी जी, बहुत सी बातें हैं और उसे साबित करने के सबूत भी है हमारे पास। उन्होंने यहाँ इस घर में हम सबके सामने अर्नब जी को किडनैप करने का षड्यंत्र रचाया। इन्होंने हम सबको धोखे में रखा। मामी जी, आपको याद है, हमने उन एयरपोर्ट के टेप्स में देखा था कि कुछ लोग अर्नब जी को एयरपोर्ट के बाहर लेके गए थे। हाँ, हम देखे रहे, लेकिन वो टेपवा में दामाद जी तो कहीं नहीं दिखाई दिए।
तो फिर तुम दावे के साथ कैसे कह सकत हो कि इनके पीछे दामाची का हाथ है? हाँ खुशी जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है आप ये ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको ये सारी जायदाद चाहिए, किसी भी कीमत पर। और इसलिए आपने धोखे से उस नकली वसीयत पे हमसे अर्नब जी के हस्ताक्षर करवाए, जिसमें ये लिखा था कि अर्नब जी ने अपनी पूरी जायदाद आपके नाम कर दी। झूठ है, बकवास है बिल्कुल। रानी साहब, हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते कभी। ना हम झूठ कह रहे हैं और ना बकवास कर रहे हैं। आपने हमें उस वसीयत पे अर्नब जी के हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अच्छा, अगर आप जो कह रही हैं वो सच है तो लाइए दिखाइए वो कागजात जिनकी आप बात करी। नहीं है हमारे पास, आपने वो चुरा लिए। और वो भी उस दिन जिस दिन अर्नब जी लंदन के लिए निकले थे, और फिर आपने उन्हें किडनैप करवाया था। खुशी जी, हमें लगता है आपका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। रानी साहब कैसी बहकी बातें कर रही हैं? खुशी जी, बस कीजिए, अब बिना सोचे समझे ऐसे कुछ भी मत बोलिए। शायद आप खुद नहीं जानती कि आप क्या बोल रही। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। जब कुछ दिनों तक अर्नब जी की कोई खबर नहीं मिली थी और हम सब परेशान होने लगे, तब इन्होंने अर्नब जी से फोन करवाया था, क्योंकि हम पुलिस को फोन करने वाले थे। जब हमें पता चल गया कि अर्नब जी को कहाँ रखा गया था, तब इन लोगों ने अर्नब जी को वहां से निकाल के कहीं और बंद कर दिया। यहाँ तक कि जो तोहफे हमें मिले वो भी इन्होंने ही भेजे थे, अर्नब जी ने नहीं। खुशी जी, इन सब मनगढ़ंत बातों को साबित करने का कोई सबूत है आपके पास? अरे एक भी सबूत है आपके पास हमारे खिलाफ? सबूत है हमारे पास। आपके जूते पे जो खून के निशान थे वो अर्नब जी के थे। आपको याद है उस दिन हमने आपसे अर्नब जी के ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा था। अर्नब जी का भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव ही होगा ना? ऐसा नहीं होता खुशी जी, छोटे का ब्लड ग्रुप तो O नेगेटिव है, O नेगेटिव है। वो इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते थे कि शांति के जूते पे जो खून का निशान था वो अर्नब जी का था या नहीं। जैसा हमारा शक था वैसे ही निकला। उस दिन हमें पता चला कि वो अर्नब जी का ही खून था। अरे साहब का खून हमारे जूते। अरे जब हम कह रहे हैं कि हम साले साहब से मिले ही नहीं तो ये मुमकिन कैसे हो सकता है? मुमकिन है, सबूत है हमारे पास। हमने उस खून की जांच करवाई थी। तो सारी हदें पार कर रही हैं आप खुशी जी। रानी साहब, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कुछ भी अनाप शनाप बोलती जाए। अरे ब्लड ग्रुप एक था, इसका ये मतलब है कि वो साले साहब का खून था। रानी साहब, आप तो जानती हैं हम वकील हैं। हमारा काम हमें कभी पुलिस स्टेशन, कभी मुर्दाघर, हॉस्पिटल ले जाते ही रहता है। अरे वहां कुछ लग गया होगा। और आप खुशी जी, आप हमारे कमरे में रानी साहबा या हमारी इजाजत के बिना हमारे जूते की तलाशी लेने गई, उसकी छानबीन की, चीजें देखी। ये सब कैसे कर सकती है ये? दी, इनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। इनका स्वभाव ही सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना है। हमारी तरफ देखिए दी, हम कह रहे हैं ना। खुशी जी, अगर हम झूठ और सच को घुमा रहे हैं खुशी जी, तो आप ही बताइए, इन सब मनगढ़ंत बातों के अलावा और कोई सबूत है आपके पास अपनी बकवास को साबित करने का? सबूत थे, वो तस्वीरें, वो वसीयत, सब कुछ हमारे फोन पे थे। लेकिन जब हम अर्नब जी को छुड़ाने गए थे तब आपने वो फोन हमसे छीन लिया। वाह खुशी जी, वाह। आपके पास सबूत कम, बहाने और इल्जाम ज्यादा हैं। अच्छा, तो आपको ये सब बहाना लग रहा है? ठीक है, हम फिर भी साबित कर सकते कि इस सब के पीछे आप ही का हाथ था। अर्नब जी का पासपोर्ट आपके पास है। रक्षा पूजा वाले दिन हमने वो पासपोर्ट आपके ब्रीफकेस में देखा था। खुशी जी, जब आप इतना कुछ बोल ही चुकी तो ये भी बता दीजिए उस पासपोर्ट का क्या करने वाले थे हम? अरे उस पे स्कॉटलैंड की इमिग्रेशन का थप्पा लगा देते क्या? बिल्कुल ऐसा करना चाहते थे आप।
और हमने आपको उस ट्रैवल एजेंट से बात करते हुए भी सुना था। खुशी जी, हमें लगता है आप बिल्कुल ही पागल हो चुकी। अरे अपने ही दिमाग की वाहियात सोच को लेकर सारी हदें पार कर चुकी हैं। और हमारे कमरे में बिना हमारी इजाजत के जाना, उसकी छानबीन करना, हमारी चीजें छूने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ठीक उसी तरह जिस तरह आपने अर्नब जी की जान के लिए खतरा बनने की हिम्मत की। अरे कुछ नहीं किया है हमने। भगवान के लिए खुशी जी, ये झूठे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अब यहाँ पे मौजूद सब लोग इतना तो जान ही चुके हैं कि अपनी बकवास साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। हम खुशी जी, नन्नव, थैंक गॉड, थैंक गॉड आप दोनों सेफली घर पे वापस आ गए। पता है आपको मैंने कितनी बार आपको फोन करने की कोशिश की, कहां नहीं ढूंढा आपको मैंने तो। नन्नव, नन्नव मेरे भाई, आई एम सो ग्लैड नन्नव कि तुम ठीक हो। खुशी जी, यू डिड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप नन्नव को सेफली घर वापस लेकर आ गई। देवी मैया का लाख लाख शुक्र है कि आप वापस आ गए नन्ही जी। आपको तो सब कुछ पता है ना, हमने आपको सब कुछ बताया, तो सबको बता दीजिए कि सच क्या है। अर्नब जी को किसने किडनैप करवाया? आप सब हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं ना? कम से कम नन्ही जी पर तो विश्वास करेंगे। जब से नन्ही जी आई है तब से वो हमारे साथ। अर्नब जी को ढूंढने में उन्होंने पूरी तरह से हमारी मदद की। नन्ही जी आपको सब कुछ पता है ना, तो बता दीजिए कि इस सबके पीछे किसका हाथ था। बताइए सबको कि सबके पीछे श्याम जी का हाथ था। नन्ही जी आपको सच पता है ना, तो फिर सबको सच जानने का पूरा हक है। बताइए। जी हाँ, खुशी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस सबके पीछे जीजू का ही हाथ है। और नन्नव की किडनैपिंग इन्होंने ही करवाई थी, जीजू ने। खुशी जी के साथ साथ लगता है आपका भी दिमाग फिर गया इनके भाई। अरे ये तो हम पे तब से झूठा इल्जाम लगा रही हैं और अब आप भी लाई कर रहे हैं आप जीजू, झूठ बोल रहे हैं हम नहीं, क्योंकि हम सच्चाई क्या है वो जानते हैं अच्छी तरह से। हमने सब कुछ फाइंड आउट किया है। कौन सा सच, कैसा सच? इस सच की दुहाई तो ये भी कब से दे रही, लेकिन उस सच का एक सबूत नहीं दिया अब तक। प्लीज जीजू, प्लीज आप खुशी जी को और अक्यूज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि खुशी जी ने आपकी वजह से कितना कुछ टॉलरेट किया है। अच्छा, हमारी वजह से? चलिए जरा हम भी जाने क्या सहना पड़े आज तक इन्हें हमारी वजह से। जीजू प्लीज आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि खुशी जी जो कह रही है वो सच है। इनके भाई, इनके दिमाग में जो कुछ उल्टा सीधा है उन्होंने सच का पर्दा बना के आपके सामने पेश कर दिया और आपने मान भी ली। अरे पर इसका ये मतलब नहीं कि वही सच। आप जरा सोच के देखिए, आप तो बस उतना ही जानते हैं ना जितना इन्होंने आपसे कहा था। नो, नॉट एट ऑल जीजू, मैंने तो बहुत कुछ देखा भी है और सुना भी है। अच्छा, जैसे क्या? हम भी तो जाने क्या देखा सुना है आपने। मैंने आपको ट्रैवल एजेंसी वाले से बात करते हुए सुना था
कि आपको स्कॉटलैंड का इमिग्रेशन स्टैंप लगाना है पासपोर्ट पे। ताकि सबको ये लगे कि नन्नव स्कॉटलैंड में। और कहाँ सुने आप ये? मतलब आप कहाँ थे उस समय? राइट बिहाइंड यू जीजू, ठीक आपके पीछे, आपके रूम।